हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारे सामने है क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट के बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे। क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट, और साथ में ही उसने हमें सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला भी दे दिया है। ठीक है जी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, मास परसेंटेज डिफरेंट एलिमेंट्स की मांगी हुई है उसने हमसे, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे मास परसेंटेज का, है ना। तो क्या पढ़ा था मास परसेंटेज कि जब भी एक कंपाउंड में एक से ज्यादा एलिमेंट प्रेजेंट हैं तो हर एक एलिमेंट की जो जो कॉम्पोजिशन होगी उसका परसेंटेज मेरा बन जाता है मास परसेंटेज। तो फॉर्मूला क्या था इसका कि जिस भी एलिमेंट का मास परसेंटेज निकालना है उस एलिमेंट का मास डिवाइडेड बाय टोटल कंपाउंड का मोलर मास इनटू 100, तो बस मेरी मास परसेंटेज निकल आएगी। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा कॉन्सेप्ट इसके पीछे का। तो अब चलिए इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके देख लेते हैं। तो हमारे पास कंपाउंड गिवन है सोडियम सल्फेट। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हो गए मेरे पास? सबसे पहले तो सोडियम आ गया, ठीक है। फिर है सल्फेट ग्रुप। तो सल्फेट ग्रुप में कौन कौन से एटम्स हैं? सल्फर है और ऑक्सीजन है। तो टोटल कितने हो गए एलिमेंट्स? 3, सोडियम, सल्फर और ऑक्सीजन। तो तीनों की ही हम मास परसेंटेज निकालेंगे, बट उससे पहले क्या चाहिए हमें? मोलर मास निकालना है ना कंपाउंड का, तभी तो फॉर्मूला में पुट करेंगे वैल्यू। तो चलिए मोलर मास निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो मोलर मास के लिए देखिए, सोडियम के मेरे पास 2 एटम्स हैं, तो उसके लिए हो जाएगा 2 इंटू 23, प्लस सल्फर का एक ही है तो उसका आ गया 32, प्लस ऑक्सीजन के कितने हैं? 4, तो वो हो गए 4 इंटू 16। तो टोटल इन सबको जब ऐड करेंगे तो हमारे पास मोलर मास आ जाएगा 142 ग्राम्स। क्लियर है? तो अब मोलर मास आ गया हमारा, तो डायरेक्ट फॉर्मूला उठाते हैं और अप्लाई कर देते हैं। तो सबसे पहले सोडियम की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सोडियम का मास परसेंटेज क्या होगा कि सोडियम का मास डिवाइडेड बाय कंपाउंड का मोलर मास इनटू 100। तो सोडियम का मास कितना है? 2 एटम है तो 2 इंटू 23, और मोलर मास अभी हमने निकाला 142 इंटू 100। तो 2 इंटू 23 हो गया मेरा 46 डिवाइडेड बाय 142 इंटू 100। तो टोटल मास परसेंटेज ऑफ सोडियम मेरे पास आ गई 32.39%। क्लियर है? तो चलिए अब इसी तरीके से सल्फर और ऑक्सीजन का भी निकाल लेते हैं। तो सल्फर के लिए अगेन सेम फॉर्मूला। तो सल्फर का मास कितना है? 32 और मोलर मास 142। तो 32 डिवाइडेड बाय 142 इंटू 100, जो कि मेरा आ गया 22.54%। क्लियर? अब इसी तरीके से ऑक्सीजन भी कर लेंगे। तो ऑक्सीजन के कितने एटम थे? 4, तो उसका मास कितना हो जाएगा? 4 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 142, जो कि हमारा मोलर मास है। तो 4 इंटू 16 हो गया मेरा 64 डिवाइडेड बाय 142 इंटू 100। इसको जब परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो वो आ जाएगा 45.07%। तो इस तरीके से मास परसेंटेज हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।